बताऊं किस तरह से एसी का इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले ये जो हमारा वॉल है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि अगर मिडिल पे लगाना तो मिडिल पे लगाना है। ऐसे 12 बाई 11 का ये रूम है तो कस्टमर का कहना है कहीं पर भी इंस्टॉल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप जो इंस्टॉलेशन के द्वारा था वो हमारा एसी का आता है। एसी का मिडिल नापना पड़ता है, उसके बाद हम लोग प्लेट में मार्किंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है, प्लेट में मार्किंग करना मिडिल निकाल करके, तभी हमारा एसी एक्यूरेट जगह पे लगेगा जहां हम चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो यहाँ पे आता है वो हमारा हॉल का साइज आता है कि हम लोग जब हॉल कर रहे हैं यहाँ पे वो परफेक्ट हॉल हो वहाँ पे, ठीक है। तो प्लेट का जिस तरह से मार्किंग किए तो यहाँ पर प्लेट में मार्किंग कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा आता है वो हमारा ये आता है कि वॉल पे प्लेट को लगाना और वाटर लेवल के साथ में, और देखना है कि प्लेट हमारा बिल्कुल बराबर रहे, ऐसा नहीं लेफ्ट में डाउन रहे या फिर राइट में हमारा डाउन रहे। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग देख करके मार्किंग कर रहे हैं प्लेट का बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ये मार्किंग, अब ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। ड्रिलिंग का काम हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको अच्छे तरीके से इसकी जानकारी मिल पाए किस तरह से इंस्टॉलेशन प्रॉपर किया जाता है। ड्रिल का काम कंप्लीट हो चुका है। अब प्लेट को प्रॉपर लगाने से पहले एक गुज्जा होता है जिसको दीवार पे लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा स्क्रू पकड़ेगा परफेक्ट तरीके से। तो चलिए सारा गुज्जा हमारा लग चुका है। अब प्लेट को हम लोगों को टाइट करना होगा, तो उस प्रोसेस को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रू वगैरह को डाल दे रहे हैं हम लोग और टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद एक बार और वाटर लेवल से हम लोग कंफर्म करेंगे कि प्लेट हमारा एक्यूरेट लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि प्लेट अगर तिरछा रहेगा तो भी तिरछा लगेगा। अब हॉल का साइज नापेंगे हम लोग, यहाँ पे मार्किंग करके वहाँ पर नापी दे देंगे, तभी हम लोग यहाँ पे ड्रिल करके हॉल करेंगे, ठीक है। तो मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग ड्रिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। परफेक्ट ड्रिलिंग होना ज़रूरी है, और जब भी आप ड्रिल करेंगे तो हल्का डाउन रखें, मतलब आपका जो पानी निकलता है इंडोर यूनिट का वो थोड़ा डाउन रहेगा तो ईजिली निकल पाएगा। ऐसा नहीं कि हॉल को आप पूरा अप कर दो ऊपर के साइड में, हल्का डाउन रखना है आपको। तो देख सकते हैं हमारा हॉल का काम लास्ट ही चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो इजली तरीके से हमारा ये हॉल का काम कंप्लीट हो ही गया फ्रेंड। 2 मिनट आपको वेट करना होगा, 2 मिनट, सॉरी मैंने ज़्यादा बता दिया, बस 1 सेकेंड। यहाँ कंप्लीट फाइनली अब हो ही चुका है, लास्ट का प्रोसेस ये बचा हुआ था। तो देख सकते हैं हॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हॉल हुआ है भाई। इस तरह से हॉल हुआ है कि हमारा पाइप, वायर और ड्रेन पाइप इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट हमें इंडोर को फिट करना है। इंडोर को फिट करने से पहले आपका जो ड्रेन पाइप रहता है इस तरह से आपको सबसे पहले उससे डालना है। ड्रेन पाइप को डालने के बाद आपको वायर डालना है, जो हमारा आउटडोर यूनिट के लिए जो वायर आता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट का वायर जब हमारा जाएगा तभी हमारा प्रॉपर ये फिटिंग हो पाएगा कंप्लीट, ठीक है। वायर डालना होगा हम लोगों को, जिस तरह से मैं वायर डाल रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो पाइप होता है उसको हम लोग डालना है बराबर से सभी को साथ में। सभी तरीके से हम लोग डालने के बाद इसको फिट कर चुके हैं। इंडोर यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। मैं आप लोग एक बार और सामने से दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आ पाएगा भाई हाँ इंडोर यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर ले देख सकते हैं हमारे इंडोर यूनिट प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई भी हॉल वगैरह हमें दिख नहीं रहा। अब हम लोग आउटडोर फिटिंग करेंगे, ठीक है। किस तरह से करना है वो आप ध्यान से समझिएगा। ऐसे एक कॉपर कंडेंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने थ्रू आप लोगों को दिखाया है। एल्युमिनियम रहता है तो प्रॉब्लम होता है आने वाले समय में। 12 नंबर का बीट मैंने लगाया क्योंकि फास्टनट भी 8 mm का है, इस कारण से। तो देख सकते हैं हमें हॉल टू हॉल के यहाँ मार्किंग करना है सबसे पहले आउटडोर यूनिट का। सबसे पहला काम यही होता है जब भी हम लोग स्टैंड लगाते हैं तो यहाँ पर मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम लोग नाप चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड पे चलेंगे जहाँ पर हमारा आउटडोर यूनिट फिट होगा। स्टैंड को लगाना है हमें। तो देख सकते हैं स्टैंड को हम लोगों ने रेडी कर दिया है, साइड का पट्टी लगा करके। कुछ जुगाड़ है मेरे पास, 2 सलार इंच है और ड्रिल मशीन है। तो इधर का काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर वॉल पे हम लोग मार्किंग करेंगे। तो वाटर लेवल का भी यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। वाटर लेवल का ज़रूरत होने के बाद उसके बाद आप मार्किंग कीजिएगा। मैंने पहले से मार्किंग कर दिया था और नीचे का भी बेस मैप पे वो दिखा रहा हूँ किस तरह से मार्किंग किया आता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट साइड में तो मार्किंग था, लेफ्ट साइड को हम लोग रगड़ रहे हैं। इस तरह सबका अपने अपना तरीका होता है काम करने का। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों को संतुष्ट हो। तो लेफ्ट साइड में जिस तरह से मैंने रगड़ा था दीवार पे, उसी जगह पे मैंने यहाँ पर लगा करके अब इसको मार्किंग करेंगे। तो देखते सकते हैं 1 बाय 1 करके सारे हॉल में मार्किंग कर दिया हूँ मैं, ताकि ड्रिलिंग का काम कर सकूँ। तो भाई चलिए वायर को लगा दिए हैं, अब हम लोग अपना ड्रिलिंग का काम कंप्लीट करेंगे। ड्रिल करेंगे तभी हमारा फास्टनट प्रॉपर लग पाएगा।
एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ड्रिल करते हैं तो ज़्यादा आपको फैलाना नहीं है हॉल को। ज़्यादा फैलाइएगा तो आपका जो फास्टनट रहता है वो प्रॉपर नहीं फिट हो पाएगा, वो लूज़ हो जाएगा। और लूज़ होने का मतलब यही है कि जब हमारा स्टैंड लगेगा तो हो सकता है आपका स्टैंड वो लोड पड़ने पर वो बाहर आ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टैंड आपका प्रॉपर लगे, तो आपको हॉल में भी ज़्यादा फैलाना नहीं है, ठीक है। तो हमारा ड्रिलिंग का काम कंप्लीट था। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फास्टनट लगाएंगे और स्टैंड को ठोकेंगे। देख सकते हैं फास्टनट लगा चुके हैं हम लोग, इसलिए अब स्टैंड को हम लोग फिट कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो और इंस्टॉलेशन भी देख सको किस तरह से इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं अब सारा हम लोग स्टैंड को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा चुके हैं। एक साइड का हो गया, अब इस तरह से हम लोग टीरियन से टाइट कर रहे हैं, दूसरा को सेम उसी प्रकार से कर देंगे। तो हमारा देख सकते हैं स्टैंड प्रॉपर तरीके से लग चुका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हुआ है। नेक्स्ट काम हमारा जो आता है वो हमारा आता है ऑडियो यूनिट का। तो भाई चलिए ऑडियो यूनिट को लेकर के आते हैं। तो ऑडियो यूनिट हमारा आ चुका है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, हल्का है, आपको पता है इन्वर्टर से थोड़ा सा हल्का होता है भाई, नॉन इन्वर्टर से थोड़ा सा वेट रहता है। तो इजली तरीके से हमारा यहाँ पे लोएड का जो ऑडियो यूनिट है वो हमने फिट कर दिया है ऊपर में। अब इसका नट वगैरह को टाइट करेंगे। नट वगैरह को कभी भी आप लूज़ ना छोड़ें, लूज़ छोड़िएगा तो आपको साउंड का प्रॉब्लम आएगा, इसी कारण से आपको टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चारों नट हमारा इजीली आ गया था, तो चारों नट को हम लोग प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा काम आता है पाइप का। पाइप के काम को ध्यान से आपको देखना ज़रूरी है। ध्यान से क्या देखना है कि आपको जो फ्लेयर बना हुआ उसका मुंह को अच्छे तरीके से चढ़ा करके हाथ से टाइट करना है, जिस तरह से मैं टाइट कर रहा हूँ। हाथ से अगर प्रॉपर टाइट हो गया मतलब हमारा नट का इसमें फिट हो चुका है। अब हम लोग स्लायर रेंज का यूज़ करेंगे। स्लायर रेंज का कैसे यूज़ करना है आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। पहला स्लायर रेंज आपका यहाँ पर लगेगा नीचे में, और दूसरा जो हमारा स्लायर रेंज है उससे हमारा ये टाइट होगा, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह से स्लायर रेंज से टाइट करें तो आप कैंची बना के इस तरह से टाइट कीजिएगा। अगर इस तरह से आप टाइट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉपर तरीके से फिट होगा पाइप। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कैंची बना करके इस तरह से आप टाइट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो, कभी भी लीक का प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। तो हमारा ये जो हाफ का पाइप था उसको हम लोगों ने प्रॉपर लास्ट टाइट कर ही दिया है, कोई तरह का भी इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हाफ का पाइप को हम लोग को कहाँ टाइट करना है, हमारा ऑडियो यूनिट पे, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो भाई चलिए इसको भी हम लोग फिटिंग कर देते हैं। सबसे पहले पाइप को मुंह पर बैठाना है, उसके बाद हाथों से इसको टाइट करना है नट को। हाथों से टाइट करने का मतलब यही होता है कि हमारा नट जो पाइप है वो प्रॉपर बैठ चुका है, तभी हमारा हाथ से ये टाइट हो रहा है। उसके बाद स्लायर रेंज का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से स्लायर रेंज का यूज़ करना है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तभी आपका काम प्रॉपर हो पाएगा। एक स्लायर रेंज यहाँ पर मैंने लगाऊंगा नट के पास जो एलिंकी का नट रहता है, और एक स्लायर रेंज हम लोग प्रॉपर फ्लेयर नट के पास लगाएंगे, तभी हमारा अच्छे तरीके से ये नट टाइट हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट हो रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब बस अच्छे तरीके से इसको पकड़ना है, बनाना है। तो लीजिए ये हमारा प्रॉपर टाइट हो ही गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हाफ का नट टाइट करने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग चलेंगे कि हमारा क्वार्टर का पाइप। तो क्वार्टर का पाइप को किस तरह से टाइट करना है वो भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मुझे ये लग रहा था कि इसको और थोड़ा टाइट करना ज़रूरी है, तो भाई इसको प्रॉपर टाइट करेंगे। लीक का संभावना ज़रा सा भी नहीं रखना है मन में कि हाँ लीक हो। तो चलिए क्वार्टर का जो हमारा पाइप था वो भी बस नट टाइट करना था, जो कि इजली नट टाइट हो ही गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। न क्वार्टर का नट जब भी आप टाइट करें तो थोड़ा ध्यान में आपको रखना है कि ज़्यादा टाइट नहीं करना है, अंदाज से, ठीक है। अब एलेंकी को खोलेंगे हम लोग और थोड़ा सा गैस को निकालेंगे। इसलिए निकालेंगे अगर एयर वगैरह रहा या फिर मॉइस्चर वगैरह रहा तो इजली इसमें निकल सकता है हमारा पाइप से, दूसरे पाइप से, पतला वाला पाइप से। 100% तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ मॉइस्चर निकल जाएगा। ऐसे अगर आपके पास वैक्यूम पंप रहेगा तो इसलिए आप वैक्यूम पंप करके ही इस तरह से एसी को लगाएं। मेरे पास अभी वैक्यूम पंप नहीं था, किसी और साइड पे था, तो इसलिए मैं इस तरह से फ्लश करके नट को टाइट कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी अपना काम आप निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं क्वार्टर का जो पाइप था हम लोगों ने उसको भी अब टाइट कर दिया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, इजीली तरीके से काम हो चुका है। अब स्लायर रेंज से यूज़ करेंगे हम लोग और उसको प्रॉपर टाइट कर देंगे, क्योंकि स्लायर रेंज से हमारा 100% काम हो जाएगा। तो चलिए लास्ट हमारा काम ये चल रहा है भाई, देख सकते हैं आप किस प्रकार से मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार से आप अगर इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो इसी तरह से आपको इंस्टॉलेशन करना है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कभी भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको कूलिंग का इशू आएगा कभी भी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो भाई अब हम लोग क्या करना है, लीक टेस्ट करना है। गैस को मैंने ओपन किया थोड़ा सा,
अब लीक चेक करेंगे, वो लीक भी चेक करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन करके चल गए और कुछ दिन के बाद कस्टमर से कंप्लेन आया कि हमारा एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। गैस मैं पूरा खोल रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए गैस हमारा पूरा खुल चुका है। अब प्रॉपर भी हम लोग लीक टेस्ट कर लेंगे, कहीं भी आशंका ना रहे कि हाँ लीकेज होने का। सभी नट में अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। आप कभी इंस्टॉलेशन करते हैं, आपको 100% पक्का विश्वास है कि लीक नहीं करेगा, तब भी आप एक बार चेक कर लें पूरी तरीके से। लीक टेस्ट करने के बाद आप श्योर हो जाओगे कि हाँ नट वगैरह से लीक नहीं है, ना ही कभी नट वगैरह से संभावना होगा लीकेज का। तो मैंने सारा तरीके लीक वगैरह को टेस्ट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा समय दे करके। अब यहाँ पे क्या करना था, हमें वायरिंग का काम करना, तो इसलिए यहाँ पर वायरिंग का भी काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से। वायरिंग का काम करने टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपका लाइन न्यूट्रल कौन से इंडोर टू आउटडोर यूनिट में आपको चेक करना होगा, तभी आप वायरिंग का काम प्रॉपर करें। कंप्लीट इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है भाई। एक काम और आपको ध्यान रखना, जो मैं आप लोग को अभी तुरंत दिखाऊंगा वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टॉलेशन करके बहुत सारे लोग चल जाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक वो कर देते हैं। तो कौन सा मिस्टेक है, चलिए मैं आपको ऑडियो यूनिट के पास दिखाता हूँ। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ चुके हैं हम लोग ऑडियो यूनिट के पास। यहाँ पे देख सकते हैं